अब रोमन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ए एन बराबर 4 और डी बराबर जो है 2 और एस एन बराबर दिया है -24 और इसमें दो चीज़ ज्ञात करना है, एन का मान और ए का भी मान ज्ञात करना है, दो मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन दिया हुआ में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर जो है 2, एस एन बराबर है -4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए एन का सूत्र में बैठाएंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी, इस पर बैठाएंगे। तो ए एन के जगह पर 4 होगा बराबर ए प्लस एन के जगह पर तो नहीं होगा कुछ -1 और डी के जगह पर बैठाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा तो 2n माइनस हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 2n और 2 दोनों को इस तरफ लेकर के आएंगे। तो 4 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 2, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -2n बराबर बचेगा a। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 माइनस हो जाएगा 2n बराबर a, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। अब ये जो है बन गया यहाँ पे एक समीकरण बन गया है। ठीक है, a बराबर 6 माइनस 2n, ये एक समीकरण तैयार हो गया। अब इस समीकरण को जो है फिर क्या करेंगे, जब एस एन का सूत्र बैठाएंगे। देखिए एस एन का सूत्र क्या होता है, चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसका सूत्र पे जो हम लोग मान बैठाएंगे, देखिए एस एन है तो एस एन का मान बैठाएंगे तो -14 होगा। ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब n तो है नहीं तो n/2 हो जाएगा, फिर इंटू 2a हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे मान बैठेगा a का मान। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से उठाएंगे a का मान है ना, यहाँ पे a बराबर जो समीकरण तैयार हुआ था वही यहाँ पे बैठाना है। तो a का मान हो जाएगा 6 माइनस 2n, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा n माइनस 1, फिर इंटू डी के जगह बैठाएंगे 2, तो ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे a का मान बैठाए थे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, क्लियर है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे -14 गुना, ये 2 नीचे में था, जब 2 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 2 बराबर लिखेंगे n इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये जब ब्रैकेट से हटाएंगे तो 2 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4n, इसका ख़त्म हो गया। अब इसका भी ब्रैकेट से हटाएंगे तो क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो 2n हो जाएगा प्लस 2n, और फिर इसको जब गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा -28 बराबर लिखेंगे n इंटू, अब यहाँ पे जो 12 आया है 12 और 2 ये प्लस माइनस में है तो घटेगा, तो घट करके कितना बचेगा 10, और उसके बाद जो है -4n और +2n ये भी प्लस माइनस में तो घटेगा, तो घट करके -2n बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, -28 बराबर, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से हटाने के लिए जो है क्या करना होगा कि n से गुना करना होगा, तो 10n माइनस और इससे गुना करेंगे तो 2n² हो जाएगा। अब ये दोनों को इस तरफ लेकर के आएंगे तो -28, ये प्लस में है तो -10n, और ये क्या है माइनस में है तो ये हो जाएगा +2n² बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सभी जो है 2 से कट रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन भी लेंगे और साथ साथ में जो है इसको सजा करके भी लिख देंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, देखिए 2 इसमें कॉमन लेंगे तो n² होगा, पहले ये प्लस में है, अब 2 पंच 10 5, यहाँ माइनस भी है तो -5n हो जाएगा, 14 दूना 28 -14 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा n² -5n -14 बराबर 0, अब बट्टे हो जाएगा ये 2। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे जो संख्या आ गया है वो 3 पद में आ गया है। जब 3 पद में रहेगा तो आपको पहले ही बताए थे कि जब भी समीकरण 3 पद में आ जाए तो अब इसको क्या करना है, 4 पद जो है बना करके फिर कॉमन लेकर के n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर शुरू में क्या है 1 और आखिरी में क्या है 14, दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या होगा 14 होगा। तो ऐसा 2 संख्या बताइए जिसको कि गुना करने पर 14 आ जाता है और जोड़ने घटाने पर जो है बीच में कितना है -5 वो आ जाए।
तो यहाँ पे लेंगे 7 और 2, तो 7 और 2 को जब लेंगे तो गुना करेंगे 14, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर 7n 2n माइनस 14 बराबर 0/2 क्या होता है 0। अब यहाँ पे बैठाना है प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस बैठाने के लिए बताए थे पहले कि जो जैसे कि हमको यहाँ पे लाना क्या है, माइनस लाना है, तो लाना है माइनस, और यहाँ पे जो बड़ा संख्या रहेगा उसमें कर देना है माइनस, और छोटा वाला में कर देना है प्लस। तो 4 पद हो गया। अब 4 पद हो गया, 2-2 पद का यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2-2 पद का जब कॉमन लेंगे तो n होगा पहले, तो यहाँ पर जाएगा n माइनस हो जाएगा 7। अब ये दोनों में लेंगे प्लस 2 कॉमन, तो बच जाएगा 2 इंटू लेंगे n, फिर 2 7 14 7 बराबर 0। अब ये दोनों मिल गया n माइनस 7, फिर इंटू में n हो जाएगा अब प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 पद आ गया, 2 अलग अलग पद में आ गया ब्रैकेट में इंटू में, तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो आपको देखिए जो भी n का मान वो लेना है, क्योंकि n का मान यहाँ पे 2 निकला है आंसर, तो दोनों ही आंसर नहीं है, दोनों में से कोई एक आंसर राइट है। तो यहाँ पे लेना है वही संख्या जो धनात्मक पूर्णांक में हो। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक में कौन है, 7 है, और ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक में है। तो यहाँ पे इस AP में जो भी पद होगा वो क्या होगा, धनात्मक में होगा, इसलिए धनात्मक वाला ही मान लेना है। ये मान्य होगा और ये क्या होगा, अमान्य। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। अब यही n का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2 गुना 7, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मान ज्ञात करना था, n का मान और a का मान ज्ञात करना था, दोनों आ गया। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः n बराबर 7 और a बराबर हो गया माइनस 8, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा रोमन नंबर हो जाएगा आपको 9, ठीक है।